हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग और इसमें ऑक्सीडेशन देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हैलोफॉर्म रिएक्शन को हमने करा था। आज इसी में एक एडवांस टॉपिक कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए, बेयर्स फेलिगर ऑक्सीडेशन। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है रिएक्शन, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। तो देखते हैं हम लोग है क्या। द कन्वर्सन ऑफ ए साइक्लिक कीटोन्स into esters and cyclic ketones into lactones by treatment with a per acid such as परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में MCPBA लिखते हैं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड is known as बेयर-फेलिगर ऑक्सीडेशन। सब में जो पर एसिड लगा हुआ है इसका मतलब कि परऑक्साइड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जानते हैं ना, ऐसा OH ग्रुप होता है, माने पूरे कार्बोक्सिल में C डबल बॉन्ड OH करके, ऐसा C डबल बॉन्ड OH करके। अब यहीं यदि एक ऑक्सीजन और आ जाए ऐसा, तो इसे हम कहेंगे पर एसिड, OH पर एसिड कहलाते हैं ऐसे कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं ये बेसिकली, क्योंकि परऑक्साइड उतने स्टेबल चीज़ होते नहीं है, और ऐसे भी ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, इसलिए टूट जाएगा और आसानी से एक ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र कर जाएगा दूसरे कंपाउंड के पास। तो हो क्या रहा है इसमें कि जैसे कोई कीटोन लिया हमने, RCOR- कीटोन, इसका रिएक्शन पर एसिड से, तो पर एसिड में बहुत सारा लिए हम लोग। बेंजोइक का यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, कुछ भी लिया जा सकता है। तो जैसे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले लें हम लोग, यहाँ Cl और यहाँ से जोड़ दो ऐसा, दिस इज MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जो बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऐसा। तो होता क्या है, सिंपल सा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना है बस। कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें जो देख रहे हो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो ई वाला जो ऑक्सीजन है, दिस वन, ई वाला मतलब कार्बोनिल के बगल वाला नहीं, उसके बगल वाला, ई ट्रांसफ़र होता है यहाँ, और ई जब वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ई बदल जाएगा एस्टर में ऐसा, एस्टर में बदल गया, प्लस ये हो जाएगा कुछ ऐसा, Cl C डबल बॉन्ड OH, एसिड में बदल गया। अब इसमें से दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि आखिर ये ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफ़र क्यों हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता था। दूसरा प्रश्न कि कीटोन में जब यहाँ दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स होंगे तब तो फिर एस्टर डिफरेंट तरीके से बन सकता है, क्योंकि चलो दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो ऑक्सीजन इधर आके जुड़े चाहे इधर आकर के जुड़े,
कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एस्टर बन रहा है। लेकिन यदि दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स होंगे तो ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा तो कुछ नया एस्टर आएगा, इधर जुड़ने पे कुछ और ही एस्टर बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इस केस में हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ता है हमेशा किधर, जो बड़ा वाला ग्रुप होता है उसके तरफ। मतलब यहाँ R से बड़ा है R', इस चीज़ को समझ लेना है केवल। R से बड़ा यहाँ कौन है, R', कि कीटोनिक ग्रुप जो है मतलब कार्बोनिल C+O, उसके बगल में जिधर बड़ा सा ग्रुप होगा उसके तरफ जाकर के जो है ऑक्सीजन इंसर्ट होगा और वहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ऑक्सीजन किधर जुड़ेगा। अब अगला बात था कि आखिर यही ऑक्सीजन इंसर्ट क्यों होगा, व्हाई नॉट दिस। तो इसका भी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है कार्बोनिल के साथ, जबकि इसका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं है, तो फिर इस लोन पेयर से अटैक होना ज़्यादा फेवरेबल है। इसलिए कार्बोनिल के बगल वाला ऑक्सीजन नहीं बल्कि उसके बगल में जो ऑक्सीजन है H के बगल में, उस ऑक्सीजन का शिफ्टिंग होगा। मैकेनिज्म जब इसका देखोगे तो समझ आता है कि ऑक्सीजन यहाँ लोन पेयर से अटैक करता है इस पर, ऐसा। तो अटैक तो वही करेगा जिसका लोन पेयर सस्टेन रहेगा उसके पास। तो इसलिए जो है ये वाला ऑक्सीजन इस पर यहाँ अटैक करेगा, ये नहीं होगा और हमेशा बड़ा वाला ग्रुप की तरफ होता है, ऐसे। तो यही है बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन, जिसमें एक कीटोन का रिएक्शन एक पर एसिड से, जिसमें वह पर एसिड अपना ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है कीटोन को, क्योंकि पर एसिड वाले कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल होते हैं। रीजन ऑक्सीजन के बीच परऑक्साइड बॉन्ड जो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। अब इसमें से जो और कन्फ्यूजन था वो हम लोग देख लिए कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन कौन सा शिफ्ट करेगा। एक बात यहाँ और हमने लिखी कि ये साइक्लिक से एस्टर बनेगा, लेकिन साइक्लिक कीटोन है तो लैक्टोन, तो साइक्लिक कीटोन का जो एस्टर है वही लैक्टोन कहलाता है। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई कीटोन दिया हुआ है, हाँ, ऐसा कोई कीटोन दिया हुआ है और यहाँ आप ऐसे ही दे देगा MCPBA, ऐसा। अब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बताया कि कार्बोनिल के बगल में जुड़ेगा, चाहे इधर जुड़ सकता है चाहे इधर जुड़ सकता है। तो जब इसको लिखोगे तो ऐसे कर दो, कहीं भी जोड़ दो, इसमें तो सेम ही होने वाला है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे। यहाँ कार्बन है तो इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे साइक्लिक एस्टर को ही हम कहते हैं लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को ही क्या कहते हैं हम, लैक्टोन कहते हैं। ये तो नॉर्मल साइक्लिक कीटोन। तो यहाँ से जो बना एस्टर साइक्लिक फॉर्म में रहेगा तो लैक्टोन। अब इसी में एग्जाम में क्या आएगा, बहुत भी आएगा तो रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा बस। और कंप्लीट करने आएगा तो क्या आ सकता है, यहाँ मान लो कि ऐसा एक कीटोन है एसीटोफिनोन, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा MCPBA। फिर मान लो है CH3 C+O CH3 यहाँ भी लिखा हुआ है MCPBA। और कंप्लीट करना है दोनों को। तो बस खाली इतना देखोगे कि ऑक्सीजन जा करके कहाँ इंसर्ट होगा बस। तो बताए कि जो बड़ा वाला ग्रुप है उसके तरफ। तो यहाँ मिथाइल और फिनाइल में ऑब्वियसली फिनाइल बड़ा हो गया तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा O CH3, दिस इज फिनाइल एसीटेट। और इसमें देखोगे तो इधर वाला ही बड़ा है तो इस तरफ इसमें जुड़े, इधर जुड़ जाएगा तो CH3 CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल एसीटेट। क्योंकि सोचो वही ऑक्सीजन यदि इधर जुड़ता तो फिर एस्टर अलग बन जाता, यहाँ जुड़ता तो अलग बन जाता, मिथाइल बेंजोएट हो जाता ही। इसलिए इसमें बस इसी चीज़ को समझना केवल ज़रूरी था कि ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया गया है तो। सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनसिमेट्रिकल लिया गया है तो बस इतना सा बात को ध्यान में रखना है।
तो इस तरह से यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त हुआ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैलोफॉर्म रिएक्शन, और जो उधर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट करे थे टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेलिंग, उसमें से टॉलेंस और फेलिंग, तो उधर से टॉलेंस और फेलिंग को कर लोगे और इधर से हैलोफॉर्म को कर लोगे। बस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिडक्शन दो में होता है। एक इनका रिडक्शन हाइड्रोकार्बन्स में होता है और दूसरा इनका रिडक्शन होता है अल्कोहल में। और दोनों में रिडक्शन के लिए अलग अलग रिएजेंट हैं। अल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करोगे तो अलग रिएजेंट है, अलग रिएक्शंस हैं, और अल्कोहल में रिड्यूस करोगे तो वहाँ अलग रिएक्शंस हैं। तो दोनों को सेपरेटली हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आने वाले हैं इनमें, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन का जब रिडक्शन करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले हाइड्रोकार्बन को ज़रा देख लें कि कैसे हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नंबर 1, द क्लेमेंसन रिडक्शन। द क्लेमेंसन रिडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है भाई रिएक्शन? तो द रिडक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड और कीटोन into corresponding hydrocarbon using zinc amalgam and hydrochloric acid इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन का मेनली जो है इसमें कीटोन का रिडक्शन होता है जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके। तो बनते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? मैकेनिज्म भी देखेंगे, पहले सिंपल सा रिएक्शन देख लें हम लोग। तो कोई जनरल कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया जाए, कार्बोनिल कंपाउंड Cc, 4 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? तो ये आएंगे जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन से। तो ये RCH2 R-, या जो 4 हाइड्रोजन था ना, 2 कार्बन के पास जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ से ऑक्सीजन और बचा हुआ 2 हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ से H2O, और ये हाइड्रोकार्बन जैसा भी अगल बगल ग्रुप्स होंगे उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन बनने वाला है यहाँ। इस रिएक्शन को 2 तरीके से समझेंगे। एक तो डिटेल में मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि कैसे उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ते गए और वहाँ से ऑक्सीजन हटा, और दूसरा इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ज़रा ध्यान से देखोगे कि यह Zn है Hg, जिंक अमलगम, मैंने प्योर जिंक मेटल नहीं है, अमलगम के फॉर्म में मरकरी का उस पर लेप किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनता है ZnCl2 + Hg + 2H ऐसा। और फिर से जब यही कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल करोगे तो इसमें इस्तेमाल होता है 4H,
और बदलता है RCH2R- प्लस H2O। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि ये जो हाइड्रोजन है जिसे हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, जो अभी अभी रिएक्शन के दरमियान आया हो, तो वह नेसेंट हाइड्रोजन बेसिकली जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अरे सिंपल सा मेटल का रिएक्शन है एसिड से भाई, ऐसा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन निकला वही इस जगह पे आएगा, तो वहाँ 2 मोल रिलीज हो रहा है, तो यहाँ 4 कैसे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा। तो 2ZnHg 4HCl 2ZnCl2, इधर 2Hg और 4H, तो H और H तो कट ही जाएगा। तो ओवरऑल इसको जोड़ करके लिखोगे तो यहाँ लिखाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर इसको लिख लो या किसी को भी 4HCl, यहाँ पूरे को लिख ही लो, प्लस 2ZnHg से इधर बन जाएगा RCH2R- 2ZnCl2 2Hg, और H2O वगैरह भी बचेगा लगता है, H2O बच जाएगा ऐसे। तो एक तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है वहाँ। एग्जाम में इस पे नोट्स लिखने आता है बेसिकली कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा उसी को लिखोगे, और बहुत करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा। कंप्लीट करने आएगा तो फिर किस तरह से पूछेगा, नॉर्मली जैसे पूछता है रिएक्शन कंप्लीट करने, यहाँ लिख देगा ZnHgHCl बस, फिर इस तरह का ZnHgHCl, ZnHgHCl, ऐसा कंप्लीट करते रहो। तो करना कुछ नहीं, बस डबल बॉन्ड ओ को गायब कर देना है। यदि इस तरह से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कंप्लीट करने आ रहा है तो इस डबल बॉन्ड ओ को खाली गायब कर देना है बस, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अभी देखिए कि C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन यहाँ से हटा और उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 कार्बन था, तो वही 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन ही 3 टर्मिनल ग्रुप बन जाएगा, N-ब्यूटेन बन जाएगा। वैसे यहाँ डबल बॉन्ड O को खाली गायब कर दोगे, साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। वैसे इसमें pH 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। इसका नाम कई तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3, तो 1 फिनाइल प्रोपेन भी लिख सकते हो, 1 फिनाइल प्रोपेन भी लिख सकते हो, या फिर N प्रोपाइल बेंजीन भी चलेगा ऐसा। तो ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा, तो हम बोले बस डबल बॉन्ड वो हटा देना है, और उस डबल बॉन्ड O के जगह क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है, बन जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को ज़रा समझें हम लोग कि किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में बदलता है, मैंने C डबल बॉन्ड O CH2 में, क्या कि हो तो यही रहा है, C डबल बॉन्ड वो CH2 में बदल रहा है, कार्बोनिल का कन्वर्सन है मिथाइलिन में, कैसे होगा। तो देखो मेटल और एसिड इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, तो मेटल और एसिड का जो रिएक्शन होता है कैसे होता है, मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एसिड है H+ लूज करेगा, अब वो H+ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके H बनेगा, साथ में और भी अलग अलग चीज़ें। तो मैकेनिज्म यदि बात करें क्लेमेंसन रिडक्शन की, HCl H+Cl-, जिंक हम लोग लेते हैं जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जान रहे हम लोग, लास्ट में
3d10 4s2 या 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके बदल जाएगा ये Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन। बस अब यही 2 इलेक्ट्रॉन और ये H+ का खेल है पूरे में, क्या है कि Zn2+ और Cl- तो कंबाइन करके ZnCl2 बना लेगा। अब ये नहीं सोचोगे यहाँ कि एक HCl इन्वॉल्व नहीं, HCl एक से ज़्यादा इन्वॉल्व है, बस ये हम बताए हैं कि HCl इन्वॉल्व है तो उसका काम क्या है। तो काम है H+Cl-, मतलब यह हाइड्रोजन देना, और ये जिंक का काम हो गया इलेक्ट्रॉन देना। अब यही दोनों से पूरा रिएक्शन होना है। कैसे? कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेते हैं, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन रिवर्सिबल होता है, ऐसे इस तरह से जुड़ेगा, तो RCr-OH एक लोन पेयर के साथ प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अभी प्लस आ जाएगा तो बताया कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है यहाँ से, और ये हो जाएगा RCr- सिंगल बॉन्ड O पे 2 लोन पेयर H, अब बदले में प्लस आ जाएगा किस पे? कार्बन पे। तो कार्बन पे प्लस ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑक्सीजन से, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल। अब यहाँ से क्या होगा कि यह जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सिंपल सा यह 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये RCr- 2 इलेक्ट्रॉन OH पहले से कम था, और कम था 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लस 1 था, लेकिन गया 2 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, बदले में कार्बन पे अब क्या जाएगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यही नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ गया तो फिर से जो एसिड का H+ है उस H+ को अपने नेगेटिव चार्ज से लेगा, तो बहुत सारा 4 मोल इन्वॉल्व हो रहा था, हम लोग देख रहे थे HCl 4 मोल इन्वॉल्व हो रहा था, R-, अब यहाँ जुड़ गया H, ये हो गया O पे लोन पेयर H, ऐसा। तो अभी तो बस 2 मोल आया है, एक H+ शुरू में लिया हमने, एक अभी 2 बार और लेंगे, 4 मोल HCl इन्वॉल्व होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन लगते हैं। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एसिड का जो है H+ है, फिर से ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन, तो ये R-H-OH, फिर से यहाँ जुड़ जाएगा H, बचेगा एक ही लोन पेयर प्लस। अब यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा था तो बगल वाले पाई को शिफ्ट करके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमने कराया। अब वहाँ बगल में कहीं पाई वगैरह तो है नहीं, तो फिर कैसे इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हटेगा? तो इस बॉन्ड को तोड़ करके H2O को बाहर करो, काहे की रिएक्शन में H2O भी तो निकल रहा था, तो अभी जाएगा RCr-H और कार्बन पे प्लस। अब ऐसा हो गया, देखो कार्बन पे प्लस, तो कार्बन पे प्लस आया, उसके बाद का स्टेप तो देख ही रहे हो, क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ट्रांसफ़र कर देगा, तो RCr-H 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब फाइनली एसिड का एक बार H+ और ले लेगा माइनस से, तो हो गया RCr-H, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो मैकेनिज्म में हमें नहीं लगता है कि कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सा बात या कोई वैसा स्टेप जो ज़बरदस्ती किया गया हो, ऐसे कोई स्टेप्स नहीं है। सिंपल सा कहानी है कि एसिड है तो ये H+ देगा, और यहाँ जिंक मेटल है, और हम लोग जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मेटल है। इसका जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, वह कहता है कि जिंक काफ़ी आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। पूरा मैकेनिज्म तो यही H+ और इलेक्ट्रॉन पे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन था उसका प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सोनियम बना, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो वह प्लस कार्बन पे जाएगा। फिर से कार्बन पे प्लस है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल लूज किया, यही 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है कार्बन पे, कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन बना तो एसिड का प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फाइनली एक बार और प्रोटोनेशन होगा इस ऑक्सीजन का, ऑक्सोनियम बन के इस बार H2O निकलेगा, फिर कार्बोकेटायन, देन कार्बन आयन, हाइड्रोकार्बन। बस इतना सा बात था इसमें, आसान सा मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1-2 बार लिखोगे हो जाएगा। मतलब इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि इन द क्लेमेंसन रिडक्शन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज R, कि क्लेमेंसन रिडक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है,
ऑप्शन में दिया रहेगा कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, बोथ कार्बन आयन एंड कार्बोकेटायन, ऐसे करके कुछ भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कार्बन आयन यदि बन रहा है तो कार्बोकेटायन भी बन रहा है, जैसे कार्बोकेटायन भी बना, कार्बन आयन भी बना, दोनों। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो ऐसे रिएक्शन नोट्स में, मतलब कि क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, बस हम बोर्ड है तो उसे आप नोट कर लोगे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज या आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिडक्शन। ऑप्शन देगा कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, बोथ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, इस टाइप का कुछ। तो याद रखोगे। तो एक तो शॉर्ट नोट्स, दूसरा रिएक्शन कंप्लीट करने, तीसरा मैकेनिज्म के आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चौथा कन्वर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट। शुरू में बताया कि यह रिएक्शन जो है ना ज़्यादा सुटेबल है कीटोन्स के लिए, और कीटोन में भी वैसे कीटोन का रिडक्शन के लिए जो बेस सेंसिटिव है, जो बेस सेंसिटिव कीटोन्स होते हैं उनके लिए है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में यूज होता है। जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ये यूज होता है एसिडिक मीडियम में। तो यदि कोई कीटोन बेस सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव है कहने का मतलब हुआ कि वह बेस से रिएक्शन कर जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन है और बेसिक मीडियम है तो फिर तो इसका अल्डोल कंडेंसेशन हो जाना है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि रिडक्शन ही होगा, समवॉट अल्डोल कंडेंसेशन में ऑल्सो अकर एंड वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। सो फॉर दिस टाइप ऑफ कीटोन्स क्लेमेंसन रिडक्शन इज मोस्ट सुटेबल बिकॉज क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। तो बेस सेंसिटिव कीटोन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो रिडक्शन के लिए इस मेथड के इस है। और नेक्स्ट बनता है इससे कन्वर्सन। क्या कन्वर्सन हो सकता है जरा देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो पीछे अल्डिहाइड कीटोन बनाने के जो मेथड्स हमने करे उस आधार पे, जैसे मान लो बनेगा इथेन नाइट्राइल टू प्रोपेन है ऐसा। फिर बन सकता है साइक्लो साइक्लोपेंटेनॉल टू साइक्लोपेंटेन, ऐसे करके कन्वर्सन आ सकते हैं। इथेन नाइट्राइल टू प्रोपेन, जरा सोचो, इथेन नाइट्राइल मीन्स CH3Cl, अब प्रोपेन का मतलब हुआ CH2CH3, ऐसे एक कार्बन बढ़ाना है सबसे पहले। तो अब अल्केन नाइट्राइल में एक कार्बन बढ़ाना हो तो सोचो ऐसा कोई रिएक्शंस पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं। अल्केन नाइट्राइल का रिएक्शन या तो आप ग्रिग्नार रिएजेंट से करवा सकते हो, ड्राई ईथर मीडियम, अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन याद करो, और फिर हाइड्रोलाइसिस होता था तो ई बदल जाएगा ऐसा कार्बोनिल में। अब चूंकि वहाँ दिया हुआ प्रोपेन तो एक कार्बन लेकर के चलना है ग्रिग्नार रिएजेंट में, तो ये जाएगा CH3 C+O CH3। अब प्रोपेनॉन से प्रोपेन बदलना है तो बड़ा आसान है, लगा दो क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHgHCl, बस इतना सा काम है। तो थोड़ा सा सोचना होता है, कन्वर्सन बिना सोचे नहीं होगा कि आखिर जो दिया हुआ है जो बनाना है उसमें कोई सिमिलैरिटी है, डायरेक्ट कोई रिएक्शन उसमें हमने पढ़ा है क्या जिससे वह बदल जाए उसमें, नहीं डायरेक्टली कोई रिएक्शन हमने पढ़ा है तो फिर इनडायरेक्टली उससे बनाओ। और इनडायरेक्टली मतलब ऐसे बीच में कोई कंपाउंड बनेगा देन वहाँ हम लोग जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेनॉल। तो साइक्लोपेंटेनॉल मीन्स दिस वन, इससे बनाना है साइक्लोपेंटेन। सो साइक्लोपेंटेन मीन्स दिस वन, ऐसा। अल्कोहल से अल्केन, तो एक तो इसका डायरेक्ट रिडक्शन भी किया जा सकता है, या दूसरा तरीका हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन कर डालो, PCC PDC वगैरह कुछ इस्तेमाल करो तो ऑक्सीडेशन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही बदल जाएगा साइक्लोपेंटानोन में, और साइक्लोपेंटानोन से इसमें बदलना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन को याद करो, ऐसा। तो जब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में बदलना हो डायरेक्टली
तब अभी के हिसाब से हम लोग क्लेमेंसन का यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और भी रिएक्शंस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से हम बताएं कि यदि कोई कार्बोनिल कंपाउंड से बदलना हो अल्केन तो ये, या फिर इनडायरेक्टली वैसा कोई कंपाउंड दे, जैसे यहाँ नाइट्राइल। अब नाइट्राइल को अल्केन में बदलने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें कि नाइट्राइल डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में बदलता हो, वैसा कोई भी रिएक्शन नहीं है। बहुत करोगे इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड बनेगा, अमाइड बनेगा, रिड्यूस करोगे तो एमीन बनेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो पहले इससे कार्बोनिल कंपाउंड में बदल लेना होगा, देन कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना होगा। वैसे यहाँ है कि अल्कोहल को हला के डायरेक्ट भी रिड्यूस किया जा सकता था, लेकिन यदि रिएक्शन नहीं आता है और ऐसे करके है तो पहले उसे कार्बोनिल में बदलो, देन वहाँ तक चले जाओ, ऐसे भी हो जाएगा। तो कर लोगे इतना अच्छे से। ऐसे एक दो रिएक्शंस और हैं हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने को कार्बोनिल कंपाउंड का, तो उन रिएक्शंस को हम लोग आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।